मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है मित्रवत क्लासेस में। अब हम लोग जो फंक्शन का और डिटेल्स है उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसकी बहुत ज़रूरत है आगे पढ़ने में, बहुत बहुत ज़्यादा। बिना इसके हम लोग पढ़ ही नहीं सकते हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स। इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे, जो सीखेंगे, वो बहुत मज़ेदार है। मज़ेदार इन द सेंस कि आपको एक याद रखना है, बाकी सारे के सारे आप खुद से डेराइव करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो हम लोग आते हैं बिना डिले किए हुए। पहले हम लोग एक बेसिक जानकारी लेते हैं। फंक्शन पढ़ेंगे तो सारा डिटेल पढ़ेंगे ही, पर अभी एक बेसिक जानकारी है, इसके बारे में हम लोग ले लेते हैं। जैसे आपको बेसिक जानकारी में क्या है, ऑडनेस और इवेननेस, हमको मीन्स ऑड और इवेन जानना है फंक्शन के बारे में, कि कब होगा तो ऑड होगा, कब होगा तो इवेन होगा, कब फंक्शन को ऑड बोलेंगे, कब इवेन बोलेंगे। तो जस्ट ब्रीफ, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए, एक फंक्शन है हमारे पास, देखिएगा ध्यान से। y इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 4, ये एक फंक्शन है, बहुत अच्छा फंक्शन है। एफ एक्स इक्वस टू वाई इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 4 है। अब ये फंक्शन इवन है या ऑड है? तो पहले तो हमको ये समझना है इवन होता क्या है, ऑड होता क्या है। तो समझते चलते हैं ग्राफ से। ऐसे लाइन लिख के तो कोई फायदा है नहीं, और जब फंक्शन पे आएंगे तो लाइन भी लिखेंगे इसका। देखिए क्या है, ये फंक्शन एफ एक्स है ना। अभी क्या है, मुझे मन किया एक्स के जगह माइनस एक्स रखने का। मुझे मन किया एक्स के जगह माइनस एक्स रखने का। तो सबसे पहले ये जो फंक्शन है, इसका ग्राफ हम लोग खींचते हैं, ठीक है? तो ग्राफ कैसा होगा, कल बताए थे, अलग अलग एक्स रखिए, 10 20 50 एक्स रख के देखिए, और जितने पॉइंट्स मिलते हैं उस एफ एक्स का, उसको मिला दीजिए तो वो ग्राफ बन जाता है। तो मैं एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, पर देखिए जस्ट ग्राफ बना रहा हूँ। ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा एफ एक्स एक्सिस है। एफ एक्स एक्सिस बोलिए या वाई एक्सिस बोलिए, ठीक है? अब सपोज ये जो फंक्शन है उसका ग्राफ ये है, ऐसा। एग्जैक्ट नहीं है, पर सपोज कि ऐसा है। ये एक्स एक्सिस है, ये एफ एक्स एक्सिस है, ठीक? तिरछा खींचो, आप सीधा भी खींच सकते हैं। अब इसमें इवन और ऑड होता क्या है देख लेते हैं। तो ये कौन सा एक्सिस है, एक्स, और ये कौन सा है, एफ एक्स। तो मैं एक्स का एक वैल्यू लेता हूँ, मेरी मर्जी से एक्स का एक वैल्यू लेता हूँ, 2। तो आप एफ एक्स बता देंगे क्या, एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा? बिल्कुल बता देंगे। आप वहाँ पे 2 रख दीजिए एक्स के जगह, 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 4। 2 टू द पावर 4 और ये 16, ठीक है? तो कितना हो गया, 20। तो आपने बता दिया कि इसका वैल्यू 20 है। अच्छा, चलो, अच्छी बात है, 20 है। मैंने बोला ना एक्स, ये एक्स इक्वस टू 2 है ना, एक्स इक्वस टू -2 किधर होगा, ओरिजिन के इस साइड। ये एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स निगेटिव है, तो -2 यहाँ पे होगा। एक्स इक्वस टू -2, मैं कुछ भी ले सकता हूँ ना। तो -2 आप रखिए, तो फिर -2 टू दी पावर 2 प्लस -2 टू दी पावर 4। तो जब भी इवन पावर आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव आंसर। -2 - 2 4 हो जाएगा, +4। और -2 - 2 - 2 ये कितना हो जाएगा, +16। तो फिर 20, फिर 20। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, ध्यान से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस फंक्शन में मैंने जब x का वैल्यू +2 रखा तब भी 20 आया, और x का वैल्यू -2 रखा तब भी 20 आया। अगर ऐसा बार बार होता है, सिर्फ 2 पे नहीं, 4 पे भी और -4 पे भी ऐसा हो जाए, -8 पे +8 पे भी ऐसा हो जाए, अगर बार बार ऐसा हो, तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलेंगे, ठीक है? कैसे, आप इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में समझते हैं। तो अब जब बार बार ऐसा हो जाए तो कैसे चेक करेंगे बार बार इतना? अब इनफाइनाइट पॉइंट है इस साइड भी और इनफाइनाइट पॉइंट है इस साइड भी, हम बार बार कैसे चेक करेंगे? तो एक कॉमन जनरल पॉइंट लेके चेक कर लेंगे। जनरल पॉइंट, अगर जनरल पॉइंट पे, एक वेरिएबल पॉइंट पे अगर चेक कर लेंगे तो फिर अगर उस पर सही है तो फिर हमेशा के लिए सही होगा। कैसे, देख लीजिए। ये आपको उतारने की ज़रूरत है तो उतार सकते हैं, ऐसे मैं इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और मैं ऐसे देखता हूँ, देखिए एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 4, ये है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो अब यहाँ पे मैं
एक्स के जगह डायरेक्टली माइनस एक्स पुट कर दे रहा, जो अभी मैं 2 - 2 4 -4 8 -8 रख रहा, उतना नहीं कर रहा हूं, तो कितना करूंगा मैं? तो मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्टली एक्स के जगह माइनस एक्स रख दिया, वही तो कर रहा था। 2 अगर एक्स है तो -2 -x है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक्स के जगह माइनस एक्स रख दे। क्या अंतर पड़ता है देखिए, -x² प्लस -x⁴। अब क्या है, इवन पावर है तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। अगर निगेटिव, कोई भी निगेटिव नंबर पर इवन पावर है, निगेटिव नंबर पे इवन पावर है तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो कितना है, x² और प्लस x⁴। ये तो वही निकल गया जो फंक्शन था। मतलब यहां मुझे ये पता चला कि fx जो है वही f माइनस एक्स है। मतलब उस फंक्शन में x के जगह अगर -x से रिप्लेस कर देते तो फिर वही फंक्शन मिल जाता है। f के अंदर x रखिए या f के अंदर -x रखिए, आपको रिजल्ट हमेशा बराबर मिलता है। ऐसे दुनिया के किसी भी फंक्शन में मिले तो उसको हम इवन फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब इसका यूज देखिए, यूज बहुत मजेदार यूज है इसका, ठीक है। इस टाइप का अगर एक हम दूसरा भी फंक्शन लेते हैं जो देखिए इवन नहीं है, मैं लेता हूं, ठीक है। तो इसका इसका एक और प्रॉपर्टी देख लीजिए, जब भी ऐसा फंक्शन आपको मिले, जब कभी भी इस टाइप का, जो जिस फंक्शन में x रखें या -x रखें बात बराबर ही आ जाए, तो ऐसा हमेशा वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा ग्राफ। y एक्सिस सिमेट्रिकल कहने का मतलब देखिए, ये अगर y एक्सिस है, मैं बढ़िया से बता देता हूँ, ठीक है। ये पूरा मैं इरेज करता हूँ, पूरा इरेज करता हूँ, ठीक है। देखिए क्या हुआ, y एक्सिस सिमेट्रिकल का मतलब ये x एक्सिस और ये fx एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस fx एक्सिस। तो उस इवन फंक्शन अगर हो गया तो उसका ग्राफ हमेशा जैसा इस साइड दिखेगा वैसा ही बिल्कुल इस साइड दिखेगा। मींस जब यहां पर अगर आप मिरर रख देंगे y एक्सिस पे, y एक्सिस मींस fx एक्सिस, fx एक्सिस पे अगर आप मिरर रख देंगे तो बिल्कुल इसका इमेज इस साइड बनेगा। बिल्कुल देखिए ना, जो वैल्यू 2 पे वही -2 पे। अगर ये वैल्यू 15 है तो यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, ठीक है। ये वैल्यू अगर 4 पे दिखे और ये वैल्यू 20 आए तो -4 पे भी एकदम सेम हाइट दिखेगा 20। ये तो क्या हो गया, कभी भी फंक्शन हमको इवन मिलता है तो उसको अंतर नहीं पड़ता है कि उसके अंदर माइनस का एक्स आ रहा है या प्लस का, वो सब में बराबर है। माइनस दे दीजिए तब भी वही रिजल्ट देगा, +4 दीजिए तब भी 20 रिजल्ट देगा, -4 दीजिए -4 दीजिए तब भी 20 रिजल्ट देगा। मीन्स वो डायरेक्ट कहता है कि देखिए भैया, हम निगेटिविटी से दूर हैं, आप कुछ भी निगेटिव मेरे अंदर डाल दीजिए, मैं पॉजिटिव कर दूंगा, मैं पहले जैसे था वैसा ही रहूंगा। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है आगे चल के, ठीक है। तो क्या होगा, वो ग्राफ हमेशा किसके अबाउट सिमेट्रिकल रहेगा, fx एक्सिस या y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल। y एक्सिस को अगर हम मिरर मान लेते हैं तो अगर इधर ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा उसका प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, बिल्कुल प्लेन मिरर, ठीक है। सिर्फ मिरर कहने से काम नहीं चलेगा, नहीं कहीं दूसरा मिरर आप डाल दिए कॉनकेव या कॉन्वेक्स तो कहानी बदल जाएगा। प्लेन मिरर अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं तो जितना दूर पर ये उतना ही दूर पे ये दिखेगा, जो वैल्यू इतना पे दिखेगा वो इतना पे दिखेगा। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो अब हम आते हैं ऑड फंक्शन पे, ठीक है, इवन कंप्लीट। अब इवन फंक्शन, सॉरी, हाँ ऑड पे अब आते हैं। ऑड फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन बोलता है कि fx को एक फंक्शन हम लेते हैं x⁻³ + x, ठीक है। ऐसा कोई फंक्शन लेते हैं, कोई भी दुनिया कोई भी फंक्शन आप ले सकते हैं, मैं जो ले रहा हूँ वही नहीं। अब इसका भी देखते हैं क्या है कहानी इसका। तो इसका कहानी हम लोग देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसका ग्राफ कैसे खींचते हैं आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानता। एक्स का वैल्यू अलग अलग डिफरेंट 50 500 700 800 वैल्यू लीजिए, और जो जहाँ जहाँ पॉइंट मिले, जहाँ 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 एक्स का वैल्यू अलग 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 ले, जहाँ जहाँ मिले उसको ऐसे ऐसे मिला दीजिए, ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक ना। वो आप मास्टर हैं उसमें, आप बना लीजिएगा। तो ठीक है, अब क्या करना है मुझे कि fx जो है उसमें इतना चेक नहीं करेंगे, ठीक है, पहले जैसा। अभी ऐसे करेंगे कि x के जगह -x रख के देखते हैं, x के जगह -x रख के देखते हैं क्या होता है। x टू दी पावर -3 -x टू दी पावर 1, कुछ नहीं है मतलब 1, ठीक है। तो ऑड पावर है, किसी भी नंबर पे ऑड पावर है तो हमेशा निगेटिव पावर निकलेगा, निगेटिव पे पावर ऑड, निगेटिव तो -x³ और यहाँ से -x। देखिए इसमें माइनस अगर आप कॉमन लेते हैं तो x³ + x। देखिए ये देख के क्या लग रहा है, fx है क्या, देखिए ये fx है, तो क्या हो गया -fx बचा। लास्ट केस में क्या बचा था, जब fx के अंदर
एफ एक्स में एक्स के अंदर माइनस एक्स रखते थे तो एफ एक्स ही आ जाता था। सेम इस बार क्या हुआ, माइनस बाहर छूट गया, बराबर नहीं आया। मीन्स अगर कोई भी फंक्शन जिसमें एक्स को आप माइनस एक्स से रिप्लेस कीजिएगा तो बाहर एक माइनस आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे ऑड फंक्शन। ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऑड। इसका बहुत प्रॉपर्टी भी है, मैं प्रॉपर्टी आगे पढ़ूंगा, अभी हमको बेसिकली इसकी जानकारी चाहिए आगे पढ़ने के लिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आगे इसकी जानकारी बेसिक नहीं होगा तो मैं इधर साइन कॉस में भी फंस जाऊंगा, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा था। जो भी मैं पढ़ूंगा फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का पढ़ूंगा, मतलब एक याद रखना, बाकी सब खुद से स्क्रीन पे डिराइव होगा अपने से, आप लोग खुद कर पाइएगा, देखिएगा। ठीक है, तो क्या है, अगर ऐसा मिल जाए, देखिए ऐसा मिला ना। अब जरूरी नहीं है कि दुनिया का हर फंक्शन इवन और ऑड हो, कुछ ऐसा फंक्शन है जो नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, कैसे, जैसे देखिए एग्जांपल लिख लेते हैं। ये हो गया यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अच्छा इसके बारे में एक और अच्छा चीज़ है, इसका ग्राफ के बारे में जान लीजिए। इसका ग्राफ किसके सिमेट्रिकल होगा, ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है वो हमेशा ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। किसके अबाउट, ऑरिजिन के अबाउट। ऑरिजिन के अबाउट कहने का मतलब कि यहां पे अगर कोई मिरर रखेंगे, ठीक है, तब आपका इमेज ऐसा दिखेगा, इस टाइप से। मीन्स आप देखिए ना, इसको और थोड़ा अच्छे से समझते और डिटेल समझते हैं। देखिए इवन और ऑड में क्या था, इसके प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज जब इवन ऑड पढ़ेंगे तो अच्छा से पढ़ेंगे, बस अभी बेसिक जान लीजिए। मीन्स क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये कॉस है, ये साइन है, मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, देख के लग रहा है जिनको जानकारी उनको पता चल गया होगा, पर मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक कोई जनरल फंक्शन है, इसका नाम है f1x, इसका नाम है f2x। ठीक है, कोई भी जनरल सा फंक्शन है। अभी देखिए क्या है, मैं यहाँ पर x का, ये x एक्सिस है, ये एफ एक्स एक्सिस है, तो x का कोई वैल्यू लेता हूँ, और सपोज ये 5 है, तो 5 पे कितना वैल्यू मिल रहा है, ये लेंथ कुछ होता होगा, सपोज 5 पे ये वैल्यू मिल रहा है 7 मिला। और -5 पे देखते तो x माइनस इधर होगा, x एक्सिस x +5, x -5 इधर होगा। ठीक है, तो -5 पे ये वैल्यू जो है एकदम एग्जैक्टली इसका उल्टा मिलना चाहिए, जो 7 मिला वो -7। ठीक है, 5 पे 7 मिल रहा है तो -5 पे -7 मिलना चाहिए। ये किसका एग्जाम्पल है, ऑड फंक्शन का। ठीक है, इवन का क्या है कि 5 पे वैल्यू अगर 7 मिल रहा है इधर, तो -5 पे भी 7 ही मिलेगा। देखिए ना, नीचे नहीं काटा ना, ऊपर ही कटिंग है इसका, कटिंग ऊपर ही, तब 7 मिल रहा है। ठीक है, तो अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज, ऑड फंक्शन हमेशा ओरिजिन को कट करके निकलेगा, इवन कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। ठीक है, ये हमेशा कोई भी ऑड फंक्शन होगा वो ओरिजिन को क्रॉस करके ही निकलेगा। ठीक है, मतलब x0 पे y0 होगा। ये प्रॉपर्टीज है, आगे आगे डिटेल पढ़ेंगे, बस अभी जो जितनी जानकारी हमको चाहिए वो देख लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि जो आप x पे वैल्यू देंगे, -x पे हम उसका उल्टा वैल्यू देंगे। देखिए कहीं भी देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, अगर हम x इक्वल टू -30, सॉरी x इक्वल टू 31, x = 31 पे वैल्यू देख रहे हैं, अगर ये वैल्यू 40 है, ठीक है, तो x = -31 पे आइए, x = -31, तो ये +40 देगा। देखिए जो वैल्यू उधर दे रहा है उसका, ये -40 दे रहा था, इधर +40 दे रहा है, इधर +7 दे रहा था, इधर -7 दे रहा है। ठीक है ना, तो एफ एक्स और एफ माइनस एक्स में माइनस का अंतर है, और यहाँ कोई अंतर नहीं है, जो एफ एक्स में है वही एफ माइनस एक्स में है। ठीक है, इवन फंक्शन बोलता आप x दीजिए या -x दीजिए, मैं हाँ आपको 20 ही दूंगा आंसर। ये बोला नहीं 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 नहीं, अगर x पे मैं 20 दिया तो -x पे -20 दूंगा, तो ऐसा अगर है तो ये होगा ऑड फंक्शन। ठीक है, ऑड फंक्शन ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ऑरिजिन पे अगर एकदम बराबर से मिरर रखिएगा, प्लेन मिरर, तो ऐसे ऐसे दिखेगा। देखिए ये मिरर है तो ऐसे ऐसे दिखेगा, जो यहाँ वही यहाँ, जो यहाँ वही यहाँ, जो यहाँ वही यहाँ, जो यहाँ वही यहाँ। ठीक है, आपको दिखेगा। और ये जो है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल रहेगा। अगर यहाँ मिरर लगा दिए तो जो यहाँ दिखेगा वो यहाँ दिखेगा, जो यहाँ दिखेगा वो यहाँ दिखेगा। ठीक है, अब आते हैं एक ऐसे फंक्शन पे जो नाइदर ऑड है नॉर इवन है। कैसे, देखिए सिंपल है, आपके हाथ में है, x³ +
वन, एक्स क्यूब प्लस वन ही ले लीजिए, ये नाइदर और नॉर इवन है। कैसे? एक्स क्यूब प्लस वन, हाँ बिल्कुल, ये ओरिजिन के अबाउट जो है सिमेट्रिकल नहीं होगा, प्लस एक्स स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए एफ माइनस एक्स रख के देखिए क्या आ रहा है, माइनस एक्स क्यूब प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर। ना तो ये फंक्शन मिला माइनस एक्स रखने से, ना ही इस फंक्शन के बाहर माइनस वन माइनस लगा, क्यों? देखिए ना, माइनस कॉमन लेके एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, बिल्कुल नहीं, ये एफ एक्स है नहीं है। तो एफ एक्स के जगह माइनस एक्स रखने से, एफ एक्स में एक्स के जगह माइनस एक्स रखने से ना ही माइनस एक्स माइनस एफ एक्स मिला, ना ही एफ एक्स मिला। ठीक है, एफ एक्स में जो x है उसको हम माइनस एक्स से रिप्लेस किए, तो ना ही माइनस एफ एक्स मिला ना ही एफ एक्स मिला, देखिए ना कुछ भी नहीं मिला दोनों में से। तो ये हो गया नाइदर ऑड नॉर इवन, नन, नाइदर ऑड नॉर इवन, देखिए बढ़िया ट्रिक बन गया, नन। ठीक है, नाइदर ऑड नॉर इवन। तो इस टाइप सा इसका आगे हमको यूज है, इसीलिए मैंने इसका बेसिक नॉलेज आपको दे दिया। अब आइए कहानी पर, असली कहानी पर मजा आएगा। ठीक है, ये क्यों पढ़े वो पता चलना चाहिए ना, पढ़ने का पर्पस होना चाहिए। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब अपने गेम पे। गेम क्या है देखिए, आ, हम लोग चलते हैं गूगल ड्राइव पे, गूगल ड्राइव से कुछ निकालते हैं। ठीक है, आपको विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं होना चाहिए। देखिए मैं उस साइड करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करके, ये मैं लाया हूँ कहीं से जुगाड़ करके। ठीक है, अब देखिएगा, अब बिल्कुल डरना नहीं है। देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, जहाँ से लोग डरता है वही डर को दूर करना है। मेरा काम है जो किताबी भाषा है, जो बुक का लैंग्वेज है, उसमें जो डर लगता है लोगों को उसको दूर करना हमारा कर्तव्य बनता है। ठीक है, देखिए क्या है आपका यहाँ पे लिखा है साइन माइनस थीटा इक्वस टू माइनस साइन थीटा। ये अभी छोड़ दीजिए, इस पे आएंगे, पहले बी पे आइए। साइन माइनस थीटा इक्वस टू माइनस साइन थीटा बोला है, तो हम कैसे समझेंगे? कुछ नहीं समझना है, कल हम लोग पढ़े थे साइन थीटा का ग्राफ, तो ग्राफ पे आ जाते हैं साइन थीटा का। आ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखिए साइन के ग्राफ पे आते हैं। तो कल आप लोग खींचे थे साइन थीटा, ये एक्सिस का नाम है साइन थीटा और ये एक्सिस का नाम है थीटा। ठीक है, तो साइन ऐसा दिख रहा था, आप लोगों ने ही हमको बताया था, बहुत सारे पॉइंट आप लोग ने लिए थे, फिर बहुत सारे पॉइंट लेके आप पॉजिटिव थीटा में लिए थे, आप निगेटिव थीटा में भी लिए थे, मुझे याद है। और आप लोगों ने ही बताया था ये ओरिजिन है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, 3 पाई अपॉन 2, ये 2 पाई है, 360। ठीक है, वही रिपीटेशन इधर चलेगा, ये -पाई/2 है, ये -पाई है, अगर थीटा हम पॉजिटिव निगेटिव भी ले सकते हैं। ये -3 पाई/2 है, -3 पाई, -3 पाई/2, -2 पाई, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा, और आगे इसको बढ़ा सकते हैं। देखिए क्योंकि ये पीरियोडिक ग्राफ है, आगे बढ़ते रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ते रहेगा आगे। और पीरियोडिक क्या है बोले थे हम, पढ़ेंगे आगे। देखिए इसको थोड़ा इधर छोटा किया, ठीक है, ओ ये भी इधर चला गया, और इधर बढ़ा सकते हैं, सॉरी। तो इसमें क्या है, अभी हम इसको फिर से थोड़ा और बढ़ाते हैं। ठीक है, प्रीव्यू ख़त्म। आ, इधर आते हैं हम लोग, देखिए ये इधर और बढ़ेगा, उधर पॉजिटिव में भी वैसा ही बढ़ेगा, इधर पॉजिटिव में भी बढ़ेगा। ठीक है, निगेटिव में -पाई हो गया, आप अच्छा से देखेंगे, -पाई, -2 पाई, ये -3 पाई है, ये -4 पाई है, इसी तरह से आगे भी बढ़ेगा, उधर 4 पाई + 4 पाई, ये -5 पाई है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 पाई/2, 3 पाई/2, ये 5 पाई/2 है, ये -7 पाई/2 है, ये भी -5 -7 पाई/2, -9 पाई/2। ठीक है, इसी तरह से इधर भी और उधर भी बढ़ते जाएगा। तो देखिए क्या है, आप यहाँ यहाँ आइए,
तो देखिए क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा में क्या मिलेगा, जो वैल्यू पाई बाई 2 पर है, साइन का वैल्यू अगर ये सिर्फ साइन थीटा है, y इक्वस टू साइन थीटा, तो इसका वैल्यू 90 डिग्री पे 1 होता है, साइन 91 होता है, आप लोग को भी पता होगा। पाई बाई 2 पे 1 है और माइनस पाई बाई 2 पे -1 है। देखिए ग्राफ नीचे है, ये ऊपर ग्राफ था, ये नीचे ग्राफ है, तो -1 है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक पॉजिटिव वैल्यू लीजिए, कहाँ पे आप ले लीजिए एक पॉजिटिव वैल्यू, कहीं यहाँ पे, यहाँ पे ये 2 पाई के बाद कोई सा वैल्यू ले लीजिए, 2 पाई के बाद सपोज 2 पाई प्लस समथिंग है ये। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिल रहा है देखिए वाई एक्सिस पे, ये वैल्यू 2 पाई के बाद इधर कोई वैल्यू लीजिए, 2 पाई कहाँ था हमारा, ये 2 पाई के बाद लीजिए कोई वैल्यू यहाँ। तो देखिए उतना ही लेंथ का जो ऊपर लेंथ है वो लेंथ इधर नीचे रहेगा। तो हमको क्या मिल रहा है, जो वैल्यू साइन थीटा में मिल रहा है उसका जस्ट अपोजिट मिल रहा है माइनस थीटा पे। तो ये देखिए क्या हो गया, एफ एक्स एफ थीटा इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस थीटा। साइन थीटा इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। साइन थीटा देखिए ग्राफ देख के भी लग रहा है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। अगर ओरिजिन पे मिरर रख दिया जाए ऐसे करके, तो जो यहाँ अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ इमेज बनेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ इमेज बनेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ इमेज बनेगा। देख रहे हैं, अगर ऐसे करें, इसको आप घुमाते जाए रोटेट करते जाए, तो क्या हो गया, ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है और इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, एफ थीटा इक्वल्स टू माइनस एफ माइनस थीटा। तो ये हो गया ऑड फंक्शन। ठीक है, इसी तरह से अब आप आ जाइए, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है, देखिए ये ग्राफ से दिख गया ना हम लोगों को। आप यहाँ आ जाइए, देखिए हम लोग को, सॉरी ये पेन का कलर चेंज करना होगा। ठीक है, देखिए ये जो लिखा है ये इसीलिए लिखा है क्योंकि ग्राफ से पता चल रहा है कि जो जो वैल्यू पॉजिटिव पर है उसका जस्ट उल्टा निगेटिव पे है, माइनस, जस्ट उल्टा मीन्स माइनस। तो इसीलिए ये ऑड फंक्शन है। इसका यूज है, अभी देखिए, अभी तो बस ये ट्रेलर है, अभी इसका यूज देखिए, इसका भी यूज आने वाला है, बहुत बड़ा यूज है। इसी तरह से हम कॉस का देखते हैं, कॉस के साथ क्या होता है, ऐसे देख चुके ऑलरेडी, जो एग्जाम्पल था वो कॉस साइन का ही था, पर फिर से आप एक बार, कॉस का ग्राफ आपने ही मुझे बताया था, कॉस का ग्राफ आपने ही कुछ ऐसा बताया था, ऐसा, ये इन्फिनाइट तक जाएगा आगे और ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा आगे। ठीक है, ये कितना था, पाई बाई 2, कॉस 90 0 होता है, आप लोग ने ही बताया था, ये थीटा एक्सिस, ये कॉस थीटा एक्सिस, माइनस पाई बाई 2, कुछ 0 से 90 के बीच में कुछ एंगल ले लीजिए, 30 डिग्री या कुछ, इधर भी 30, ये पाई, माइ 3 पाई बाई 2 270, 2 पाई 360, इसी तरह से माइनस भी होगा, माइनस में भी सेम, माइनस पाई, -3 पाई/2, -2 पाई, इसी तरह से इधर भी डॉट 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 और इधर भी डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या मिल रहा है, जो वैल्यू पाई पे है, पाई पे वैल्यू 1, कॉस 180 -1, सॉरी नीचे है तो हमेशा -1 पाई पे, और इधर माइनस पाई पे भी -1, देख रहे हैं। मीन्स थीटा का वैल्यू आप प्लस पाई रखिए या माइनस पाई, वैल्यू सेम आएगा। तो ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है एफ थीटा के जगह पर माइनस थीटा भी रख दीजिए। ठीक है, एफ थीटा के जगह माइनस थीटा भी रख दीजिए तो बराबर ही आएगा वैल्यू, एफ थीटा इक्वल्स टू एफ माइनस थीटा, इसमें बाहर माइनस नहीं आ रहा। जो वैल्यू देखिए 2 पाई पे वैल्यू कितना आ रहा है, +1, तो इसका भी देखिए -2 पाई पे भी +1, मतलब जो पॉजिटिव एंगल पे वैल्यू वही निगेटिव एंगल पे वैल्यू। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इवन फंक्शन। और देख के भी लग रहा है, देखिए वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, यहाँ पे मिरर लगाइए, इसका इमेज इधर बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सा फायदा क्या हुआ, तो ये जो लिखा हुआ है इससे अब आप लोग को तकलीफ नहीं होना चाहिए, मैं बस इसीलिए बता रहा था। इससे किसी को कोई तकलीफ है, कॉस के अंदर माइनस थीटा डालिए या थीटा डालिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो कॉस थीटा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन साइन थीटा में हो जाए गड़बड़, अगर साइन थीटा की जगह माइनस थीटा रख दीजिए तो बाहर माइनस निकल के आ जाएगा, इसमें नहीं निकल के आया। ठीक है, तो ये पहला लाइन कंप्लीट, अब आते हैं हम लोग दूसरा लाइन पे। ठीक है, तो समझ जाएंगे, मैं ऐसे ही बताता हूँ। ठीक है, चलिए मैं खुद से बता देता हूँ, ऐसे अगर ग्राफ होता तो और ज़्यादा, यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है,
देखिए ऊपर मैं साइन खींचूंगा और नीचे कॉस। अब उस दोनों में हम लोग रिलेशन देखेंगे कैसा आता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, हर बात में साइन कॉस, हर बात में। यहाँ के बाद से आप आगे बिना इसके जा ही नहीं सकते हैं, कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए इस पे जितना मेहनत करना भी कीजिए, आगे इतना सरल हो जाएगा आपके लिए, इतना सरल हो जाएगा रास्ता। नहीं तो फिर हर स्टेज पे आप फंसेंगे। ये साइन थीटा था, आप लोगों ने ही बताया कि ये साइन थीटा है। नो, ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, यही, ये साइन थीटा है और ये थीटा है, ये थीटा एक्सिस है ये वाला। ठीक है, इसको मार्क कीजिएगा अच्छे से। पाई अपॉन 2, पाई, 3 पाई अपॉन 2, 2 पाई, इधर भी थोड़ा ले लीजिए एक दो, माइनस पाई अपॉन 2, माइनस पाई, -3 पाई अपॉन 2, -2 पाई, और आगे खींच सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या देखने वाले हैं हम लोग। अभी वहाँ हम लोग को दिखा था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा लिखा हुआ था। कोई बात नहीं है, देख लेते हैं क्यों ऐसा हुआ था। अच्छा, अब कॉस थीटा का भी ग्राफ आप ही लोग बताए थे मुझे। कैसे ऐसा, आप लोगों ने ही बताया था, देखिए। आप लोगों ने ही बताया था, ये कॉस है, ये ओरिजिन है, ये थीटा है, ये कॉस थीटा है। ठीक है, ये 0, ये पाई/2 जिस करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि साइन ऐसे शिफ्टिंग आपको एक बार थोड़ा बताना था पर कोई नहीं, आप देख लीजिए यहाँ पे, यहीं समझ में आ जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, मीन्स हम क्या किए, साइन थीटा में आपको बस यहाँ पे एक चीज़ बताना है, ग्राफ से ज़्यादा क्लियर होगा। इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ को ध्यान से, इस ग्राफ को थोड़ा 90 डिग्री में उधर शिफ्ट करना चाहता हूँ, इस ग्राफ को 90 डिग्री इस साइड, मीन्स ये पूरा जो दिख रहा है आपको, इसको पकड़ के ऐसे इधर खींच दीजिए, या इसको पकड़ के इधर खींच दीजिए। देखिए क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखिएगा। इसको आप पकड़ के इधर खींच दीजिए, इधर, तो ये यहाँ आ जाएगा। जस्ट देखिए उसका उल्टा मिलेगा, ऊपर जो लिखा हुआ उसका उल्टा आपको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं वो ले लेता हूँ, 1 मिनट बस। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये बता देना चाहता हूँ, इसको हटाइए, इसको एक बार बता ही देता हूँ शिफ्टिंग, इसके बाद इस पे आते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए इसको क्लीन करते हैं। देखिए शिफ्टिंग क्या है, शिफ्टिंग आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शिफ्टिंग एक बार सीख गए तो सारे ग्राफ एकदम फर्स्ट क्लास, धीरे मतलब ऐसे खेलने लगेंगे आप ग्राफ से। शिफ्टिंग अगर आपको आ गया तो ग्राफ से खेलने लगेंगे। तो चलिए कुछ कुछ बेसिक शिफ्टिंग हम सीख लेते हैं। शिफ्टिंग क्या है, कोई भी एफ एक्स, कोई भी एफ एक्स एक्स प्लस, पहले तो एक्स लेते हैं। चलिए एक ग्राफ है हमारे पास जो एक्स नहीं एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, ये बहुत अच्छा पैराबोला है, आप लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी हमको कोई मतलब नहीं पैराबोला, हमारे लिए सिर्फ ये एक्स स्क्वायर है अभी। तो एक्स स्क्वायर है तो इसका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ कैसे खींचते हैं आप लोग से बढ़िया कोई नहीं जानता है। एक्स का वैल्यू देखिए, आप लोग इतने समझदार तो हैं कि अगर किसी भी नंबर पे पावर स्क्वायर है तो वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा नॉन नॉन निगेटिव होगा, या तो ज़ीरो होगा या पॉजिटिव होगा। तो इसका ग्राफ बड़ा ऐसे खिंचाएगा। अब कैसे है आप लोग देख लीजिए, एक्स का वैल्यू 1 रखिए तो ये आएगा, एक्स का वैल्यू 2 पे ये आएगा, 3 पे ये आएगा, 4 पे ये आएगा, 5 पे ये आएगा, और माइनस पे भी वही आएगा। क्योंकि ये देख के इवन फंक्शन नहीं लग रहा क्या, बिल्कुल लग रहा है। देखिए ना, एफ एक्स के जगह -x रख दीजिए, स्क्वायर है उसको कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो इवन फंक्शन है, इसीलिए इसका ग्राफ भी देखिए बड़ा एफ एक्स एक्सिस के एफ एक्स एक्सिस के क्या है, बहुत ही सिमेट्रिकल है। यहाँ मिरर रखिएगा तो इमेज बनेगा। तो ये y इक्वस टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है, इसको हम बोलेंगे इस ग्राफ को y इक्वस टू एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ है y इक्वस टू एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अब हम इसमें क्या बताना चाह रहे थे, हाँ शिफ्टिंग। शिफ्टिंग क्या है, सो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं,
x जो है x, उसके जगह हम लिखना चाह रहे हैं x प्लस, मीन्स इस ग्राफ को अगर हम ऐसा बोल दे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो बस हमको ये बताइए अंतर क्या हुआ, ये इसमें और इसमें क्या अंतर है। मैं अगर हम इसका ग्राफ मुझे ये पता है तो इसका ग्राफ कैसे खींचा जाएगा। तो ये जो 1 ऐड हुआ वो किस में ऐड हुआ, एक्स स्क्वायर क्या था आपका फंक्शन था, एफ एक्स था ना ये, एफ एक्स में, अच्छा इसको ये दूसरा फंक्शन हो गया तो इसको एफ एक्स मत लीजिए, इसको लिख दीजिए एफ वन एक्स। तो एफ वन एक्स क्या है, एफ एक्स प्लस 1, एफ एक्स प्लस 1 क्या हुआ, एफ वन एक्स प्लस 1 में प्लस 2 कीजिए, ठीक है, तो 1 भी कर सकते हैं। तो क्या हुआ, एफ वन एक्स, एक दूसरा फंक्शन हम लिखे, उसमें किए क्या, बस एक्स स्क्वायर में 2 जोड़ दिए, यहाँ जो एक्स स्क्वायर था उसमें हमने क्या किया, 2 जोड़ दिया। तो क्या अंतर, इसका ग्राफ कैसे बनेगा या क्या अंतर आएगा उसमें से। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, हुआ क्या एक्चुअली, ये फंक्शन जो है वो 2 यूनिट से ऊपर चला गया। कैसे, हम लोग देखते हैं ग्राफ से। देखिए पहले जब हम x का वैल्यू 0, अब इसका ग्राफ कैसे खींचा गया था, x का अलग अलग वैल्यू लेके, ध्यान से देखिएगा। तो इस ग्राफ में हम x का वैल्यू अलग अलग लेते हैं, तो x का वैल्यू 0 लेंगे तो x पे वैल्यू 0 पे क्या होगा, 0, मीन्स हमारा क्या रहा है, एफ जीरो पे फंक्शन का वैल्यू 0 आया, x का वैल्यू 0 रखे तो एफ भी 0 आया, 1 रखे तो 1 आया, 1 स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। और एफ 2 रखे तो क्या आया, 4 आया, एफ 3 रखे तो क्या आया, 9 आया। ऐसे हम हर वैल्यू रख सकते हैं, एक एफ 0.005 रख सकते हैं तो कुछ वैल्यू आएगा ऐसा आया। अब f1x और fx में कितना अंतर है, चलिए, तो जैसे आप यहाँ पर f0 रखिए, यहाँ भी f10 निकालिए तो क्या होगा, f10, तो 0 रखिए तो यहाँ क्या आएगा, 0 प्लस 2, 2 आएगा। देखिए उसका 0 पर वैल्यू 0 आया था, लेकिन इसका 0 पे वैल्यू 2 आया है। तो जब भी इसका ग्राफ खींचा जाएगा, ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसी एक्सिस पे इसका ग्राफ खींचता हूँ, तो जो इसका x0 पे 0 ये था ना, देखिए x भी 0 था तो वहाँ y 0 आ रहा था, मीन्स एफ एक्स 0 आ रहा था x0 पे, लेकिन इसका जैसे 0 रखें ये 2 आने लगा, ठीक है। तो क्या हुआ, स्टार्टिंग ही x0 पर y का वैल्यू 2 आएगा, मतलब इसका ग्राफ ही स्टार्ट यहाँ से होगा, नीचे से होगा ही नहीं। अब देखिए अगला लाइन, देखिए अगला लाइन, अगला क्या है, अगर 1 पे वैल्यू 1 है, 1, देखिए 1 पे वैल्यू 1 था ना, 1, लेकिन इसका क्या होगा, 1 रख के देखिए इसमें, तो f11 विल बी इक्वल टू, ये f1x का ग्राफ है, दिस इज f1x, दिस इज fx। तो f1 1 यहाँ रखिए तो 1 प्लस 2 कितना आया, 3 आया। तो यहाँ पे जो 1 पे वैल्यू होगा उसका वैल्यू 3 होगा, 3, इसका 1 था इसका 3, मतलब ये 2 यूनिट हमेशा इससे ऊपर रहेगा। तो मैं यहाँ से हम लोग यही सीखें कि अगर किसी fx में कुछ जोड़ दें, fx में कुछ जोड़ दें तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया, या अगर यहाँ पे -2 रहता, जहाँ पे +2 -2, तो वो नीचे शिफ्ट हो जाता, प्लस है तो ऊपर, मतलब फंक्शन में अगर कोई कांस्टेंट ऐड हो गया तो वो ऊपर या नीचे शिफ्ट हो सकता है। अगर कांस्टेंट निगेटिव है तो नीचे, अगर यही एफ एक्स -2 रहता, ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसा दिखता। देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ, सेम ग्राफ आपका ऐसा दिखता। इधर आइए, ये एक्सिस है, तो एफ एक्स तो आपको पता है, देखिए ये है, तो एफ माइनस, ये उसमें से कुछ अगर माइनस हो जाता तो यहाँ से स्टार्ट होता, ओरिजिन से ही ग्राफ जो है नीचे से स्टार्ट होता है ऐसे, ठीक है। ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ये ओरिजिन के नीचे से, ये ओरिजिन के जस्ट ऊपर से स्टार्ट हुआ। तो क्या हुआ कि फंक्शन में, पूरे फंक्शन में एफ एक्स स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर जो था वो पूरा फंक्शन था मेरा, उसमें 2 ऐड हो गया तो ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये फंक्शन में कुछ ऐड किए, मीन्स हमने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा। क्या है, f1x क्या था हमारा, fx जो था उसमें हमने 2 जोड़ दिया, यही किया था अभी, मीन्स पूरे फंक्शन में किसी चीज को जोड़ा। अब अगला हम पढ़ेंगे कि f1x जो है हमारा, वो पूरे फंक्शन में नहीं, फंक्शन के अंदर जो x है उसमें कुछ जोड़ेंगे तो देखेंगे क्या होता है। दोनों में अंतर है, आसमान जमीन का अंतर है, आसमान जमीन का अंतर है। अभी आपने क्या अंतर है देखिएगा, ये और ये बिल्कुल आसमान जमीन का अंतर है। क्या है देखिए, इसमें आप डिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ जोड़े हैं, एफ एक्स क्या था आपका डिपेंडेंट वेरिएबल,
एक्स क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें आप इंडिपेंडेंट मतलब उसमें आप इस एक्सिस पे इधर उधर हो रहे थे, अब इसका मतलब आप इस एक्सिस पे इधर उधर हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी जो हम लोग साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा जो है, इसी से प्रूफ होगा। हो क्या रहा है एक्चुअली, थीटा में हम कुछ 90 डिग्री जोड़ दिए हैं, माइनस थीटा में कुछ 90 डिग्री जोड़ दिए हैं, तो ग्राफ कैसे शिफ्ट होगा वो बताने के लिए हम ये सब चीज कर रहे हैं। तो बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। यहां से क्या किया, एक f1x आया हमारे पास, जिसमें हमने क्या किया कि फंक्शन में, पूरे फंक्शन में ही दो जोड़ दिया। यहां पूरे फंक्शन में नहीं जोड़ा, फंक्शन के अंदर जो x है मींस जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसमें जोड़ा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल में जोड़ा, इंडिपेंडेंट। दो एक्सिस है ना हमारे पास, x एक्सिस इज द इंडिपेंडेंट और fx एक्सिस इज द डिपेंडेंट ऑन x। तो अभी इसमें कुछ ऐड किया था, अभी इसमें कुछ ऐड करूंगा, ठीक है। तो दोनों में आसमान जमीन का अंतर है, ठीक है। अब देखिए, अब वो तो जोड़ने के बाद आप सीख गए थे ग्राफ ऊपर नीचे हुआ, इसमें इधर इधर होगा। देख लेते हैं एक बार, एक एग्जांपल से देखना जरूरी है। तो मैं इसको इरेज करता हूं, फिर से आता हूं वापस। देखिए क्या है आपका, अभी हमारे पास क्या था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर था। बस सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हमेशा सिंपल होना चाहिए सीखने के लिए। बाकी दुनिया कोई भी ग्राफ आएगा ना, ये सीखने के बाद ऐसा भी आएगा ना, एक्स टू द पावर 4 प्लस साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, ऐसा भी ग्राफ आएगा ना, इसमें भी अगर बोलेगा शिफ्टिंग करके दिखाइएगा तो मैं आराम से शिफ्टिंग कर दूंगा, आराम से। बस ये सीखने के लिए आसान सा एग्जांपल लेना है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, अब हम क्या करें, एक्स में जोड़ रहे हैं, एफ एक्स में नहीं, तो एक्स में जोड़िए, एफ एक्स प्लस 2 निकालना है। तो क्या आएगा, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन, सॉरी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इतना आया। लेकिन अभी इससे पहले क्या आ रहा था, जब जब हम एफ एक्स में जोड़ रहे थे तो क्या आ रहा था आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए दोनों अलग अलग चीज है ना, बिल्कुल दोनों अलग अलग चीज है, आसमान जमीन का अंदर है, ठीक है। ये तो छोटा फंक्शन है, बड़ा फंक्शन में बहुत ज्यादा अंदर आएगा, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज है, ये हम कौन एक्सिस पे ऐड कर रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। तो अब हमको इसका ग्राफ खींचना पड़ेगा, किसका ग्राफ खींचना पड़ेगा, इसका। तो क्या आएगा अंतर, अंतर अभी मैं बता देता हूं, देखिए। फिर अंतर देखने के लिए सिंपल वही करना है आपको, फिर एक्स का वैल्यू 0 लेना है, एक्स का वैल्यू 2 लेना है, एक्स का वैल्यू 3 लेना है। चलिए एक्स का वैल्यू 0 ले लेते हैं, एफ, इसका नाम एफ एक्स है, इसका नाम f1x दे देते हैं। तो f1x हम निकालते हैं 0 पे, 0 पे। तो एक 0 रखिए, तो 0 0 4 बच गया, चलिए 4 आ गया। 1 पे निकालिए वैल्यू, तो 1 4 1 5 और 4 9, 9 आ गया, ठीक है। इसी तरह से माइनस पे आप निकाल सकते हैं, एफ -1 पे कितना होगा, -1 पे ये -4 हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये 1 आ जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से आप जब देखेंगे तो आपका 0 x इक्वल टू 0 पे y4 आया, x इक्वल टू, देखिए पहला क्या आया था, x 0 पे 0 था, याद कीजिए इस फंक्शन का f 0 पे 0 था, रखिए। लेकिन इसका क्या, f 0 पे 4 है, तो 0 पे ही वैल्यू 4 आ गया। मतलब ग्राफ जो है समथिंग विल स्टार्ट लाइक दिस, ठीक है। तो अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हो क्या रहा है। आप बिल्कुल अलग अलग पॉइंट लीजिएगा तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा, आप लोग देख सकते हैं और एग्जांपल्स लेके। ये ओरिजिन है, ये इसका वैल्यू 0 कब होगा वो देखना पड़ेगा, 0 कब होगा एक बार, शायद -2 पे 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। देख लीजिएगा, हाँ -2 पे 0 हो जा रहा है, देखिए -2 पे, -2 पे 0 हो रहा है, सॉरी 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 सॉरी, -2 पे 0 हो रहा है। इसको 0 एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं नहीं ये ग्राफ गलत है, एक मिनट ध्यान से। -2 रखिए, तो -2 स्क्वायर प्लस -8 प्लस 4, तो 4 4 -8 कैंसिल हो गया, सॉरी। देखिए देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक मिनट। ग्राफ ऐसा ही रहेगा, बस शिफ्ट किधर हो रहा है वो देखना है, वही इंपॉर्टेंट था। ऐसे शिफ्ट हो रहा है, इस साइड, उस साइड नहीं, इस साइड शिफ्ट होगा, ठीक है। ये एफ एक्स एक्सिस है, f1x और ये x एक्सिस है, ठीक है। तो इसका वैल्यू -2 पे 0 आया है, ये -2 पे 0 और 0 पे वैल्यू 4 आया, अभी हम लोग निकाले थे, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या, ध्यान से अब देखिएगा, ध्यान से। पहला जो हमारा ओरिजिनल ग्राफ था वो कैसा था, ओरिजिनल ग्राफ देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का ओरिजिनल ग्राफ ये था, ये बड़ा सिमेट्रिकल पैराबोला, ठीक है।
एक्स एफ एक्स। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने एक्स में, एफ एक्स में नहीं, इस एक्सिस पे जैसे ही हमने क्या किया, क्या किया, कहाँ पे है, कहाँ पे है ये ग्राफ, किसका है, एक्स प्लस टू का है, एफ एक्स प्लस टू का है, मतलब दो हम लोगों ने जोड़ दिया, तो क्या हुआ, मैंने ऐड किया, प्लस टू ऐड किया, ग्राफ लेफ्ट साइड आया, ऐड किया यहाँ, ये ध्यान रखना है, यही ध्यान देना है फाइनली, इसीलिए मैं बता रहा था, F2 ऐड किया है x में, तो ग्राफ किधर आया, निगेटिव x के तरफ खिसका। वही अगर इस ग्राफ को हम ऐसे किए रहते तो क्या होता, ये उसका ग्राफ ऐसा बनता, जो पहले बनाए थे वो ऐसा बनता। आप बिल्कुल वैल्यू रख के देख सकते हैं, वैल्यू रख के देखिए, एग्जैक्टली यही आएगा। जब अगर हम x माइनस टू कर देंगे तो क्या हमारा बन जाएगा, एक्स स्क्वायर विल बिकम एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, दैट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर। ठीक है, एक्स का वैल्यू टू रखिए, देखिए जीरो आ जाएगा, एक्स का वैल्यू टू पे फोर, और फोर एट, और एट कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल आउट हो जाएगा टू पे, तो इधर शिफ्ट हो जाएगा कब, जब x माइनस टू। तो जब माइनस हम x में ऐड कर रहे हैं तो ग्राफ राइट साइड खिसक रहा है पॉजिटिव x में, और प्लस ऐड कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड खिसक रहा है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है आगे, इसीलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया शिफ्टिंग। ठीक है, शिफ्टिंग क्यों पढ़ा है अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, तुरंत तुरंत। ठीक है, एक और चीज, थीटा माइनस थीटा करने से क्या अंतर होता है वो भी देख लीजिए आप लोग। थीटा माइनस थीटा मीन्स एक्स को प्लस माइनस, ऐसे तो इवन ऑड में आप देखें बिल्कुल वही चीज़ है। तो अब हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे बढ़ेंगे। ये मैं, अगर किन्हीं को कुछ डाउट है यहाँ तो बिल्कुल आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और पॉसिबल होगा मैं नंबर भी अपना दे दूंगा, किसी को कोई ऐसा दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं इरेज करता हूँ। ये सारे मैं जो बता रहा हूँ वो बस इसलिए बता रहा हूँ कि साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे हो जाता है, साइन 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा कैसे हो जाता है, ये देखने के लिए सब किया जा रहा है। ठीक है, तो इतना अगर क्लियर हो गया है, इतना अगर आप लोगों को क्लियर हो गया यहाँ तक, तो आगे हम लोग क्या देखेंगे मैं अभी जस्ट ब्रीफ कर देता हूँ, जो बहुत आसान होगा आगे पढ़ने में। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या आएगा, कॉस आएगा या साइन ही आएगा, आएगा तो माइनस के साथ आएगा या प्लस के साथ आएगा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, मतलब जितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा। ठीक है, जितने भी कॉम्बिनेशन है उसका आंसर कॉस में आएगा या साइन में आएगा, तो बाहर माइनस या प्लस के साथ आएगा। तो ये जो है, ये दीज आर दी intersection of the knowledges that we have learned minutes ago। उसमें हम लोग बस यही देखेंगे कि जो हमारा इवन आउट का कंसेप्ट था वो यूज होगा, और शिफ्टिंग का कंसेप्ट यूज होगा। यही यूज करके फटाफट फटाफट सारे के निकल जाएंगे, और एक भी याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो जस्ट हम लोग नेक्स्ट सेशन में वही देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। नेक्स्ट सेक्शन हम तुरंत आएंगे, ज़्यादा देर आप लोग को वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।